हेलो स्टूडेंट। आज कक्षा 9वीं का हमारा पाठ नंबर 7 है, मेरे बचपन के दिन। इसकी लेखिका महादेवी वर्मा है और जो महादेवी वर्मा अपने बचपन के दिनों की जो स्मृति है, अच्छी यादें हैं, उनके बारे में इस पाठ में बताती हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं ये, और इन्होंने गद्य और पद्य अर्थात जो गद्य विधा है, जो हमारा पाठ होता है उसे गद्य विधा कहते हैं, और जो कविता होती है उसे पद्य विधा कहते हैं। तो गद्य और पद्य दोनों विधाओं में इन्होंने अद्वितीय सफलता प्राप्त की। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर रहते हुए इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। तो ये जो हमारा प्रस्तुत पाठ है, इसमें लेखक ने अपने बचपन के दिनों में कि उन स्मृतियों के सहारे ये पाठ लिखा है, ये लेख लिखा है कि जिस समय वे विद्यालय में पढ़ रही थी, और इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठिनों और छात्रावास के जीवन के बारे में लेखिका ने इसमें वर्णन किया है। उस समय का जो समाज था, उसमें लड़कियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। लड़कियों को मनहूस समझा जाता था, पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता था। लड़कियों की शिक्षा पर कोई दबाव नहीं दिया जाता था, लड़कियों की शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था। तो उस समय के जो वातावरण में लड़कियों की जो स्थिति थी, उस बारे में ही लेखिका ने अपने बचपन के दिनों की स्मृति के बारे में बताया है। प्रस्तुत स्मरण में महादेवी वर्मा ने अपने बचपन के उन दिनों की स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी, जब वे विद्यालय में पढ़ती थी, और लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठिनों, छात्रावास के जीवन, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन किया है। लेखिका अपने बचपन के दिनों को याद करती है और कहती है कि परिवार में पहली लड़की पैदा हुई। पहली लड़की का अर्थ है जो लेखिका का परिवार था, उसमें 200 वर्षों तक, पिछले 200 वर्षों तक कोई भी लड़की नहीं थी। 200 वर्षों के बाद लेखिका का जन्म हुआ था लड़की के रूप में उस परिवार में। और इसके लिए भी जो लेखिका के पिता थे, उन्होंने दुर्गा पूजा की थी, अपनी उनकी जो कुल देवी थी दुर्गा, उसकी पूजा की थी लड़की प्राप्ति के लिए। इसलिए 200 वर्षों के पश्चात अपने परिवार में पैदा होने वाली पहली लड़की थी लेखिका। तो उन्हें पूर्ण रूप से लाड प्यार मिला था, अपने परिवार में लाडली थी। घर में हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। इसका अर्थ है कि जो घर में हिंदी कोई नहीं जानता था, उसमें उर्दू और फारसी सभी जानते थे। लेकिन जो लेखिका की माँ थी, उन्हें हिंदी और संस्कृत का ज्ञान था। लेखिका की माँ जो है वो धार्मिक विचारों की थी, पुस्तकें पढ़ती रहती थी, और उन्हें हिंदी और संस्कृत का ज्ञान था। तो लेखिका की माँ ने ही उसे, महादेवी वर्मा को, हिंदी और संस्कृत सिखाई थी। उनको की जो पढ़ाई थी उसके लिए बाहर से मौलवी साहब आते थे उर्दू फ़ारसी सिखाने के लिए। लेकिन जो लेखिका है, उन्हें उर्दू फ़ारसी सीखने में रुचि नहीं थी, इसलिए वह मौलवी साहब को देखकर डर जाती थी, और जैसे ही मौलवी साहब उन्हें पढ़ाने आते थे तो वह घर में कहीं ना कहीं छिप जाती थी, इसलिए वह उर्दू और फ़ारसी नहीं सीख पाई थी। फिर मिशन स्कूल में जाने पर उनकी मुलाकात सुभद्रा कुमारी चौहान भी एक कवित्री हैं, लेखिका हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई और दोनों बहुत ही अच्छी सहेलियां बन गई। उनके छात्रावास में विभिन्न स्थानों में आए बच्चों में एकता, सहानुभूति की भावना थी। जो आपस में विभिन्न स्थानों से आए हुए बच्चे थे, उनमें एकता और सहानुभूति की भावना आपस में थी। तो जो लेखिका है वो कविता लिखती थी, छुप छुप कर कविता लिखती थी। लेकिन उनकी जो सहेली है सुभद्रा कुमारी चौहान, उन्होंने एक दिन उसे आभास हुआ कि महादेवी जो है वो कविता लिखती है, इसलिए उन्होंने उसकी पुस्तकों की तलाशी ली और उससे पूछा कि क्या तुम लिखती हो। लेकिन महादेवी वर्मा ने मना कर दिया। पर जो सुभद्रा कुमारी थी, जो महादेवी वर्मा की बहुत अच्छी सहेली थी, उसने सारे पुस्तकों की तलाशी ली, और उसे जैसे ही पता चला कि महादेवी वर्मा भी लिखती हैं कविता, तो उसने सबको बता दिया, बहुत ही अच्छे भाव से बताया, तारीफ़ करते हुए कि महादेवी वर्मा बहुत ही अच्छी कविता लिखती है। तब से वह दोनों अच्छी सहेलियां बन गई। और जब बाकी सारी छात्रावास की लड़कियां खेल रही होती थी, उस समय सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा दोनों सहेलियां कभी किसी पेड़ के नीचे बैठकर, कभी किसी दूसरे स्थान पर बगीचे में बैठकर कविताएं लिखती रहती थी। तो इन यादों को लेखिका ने बताया है। कविता पाठ में उन्हें हमेशा प्रथम पुरस्कार मिलता था। महादेवी वर्मा जो है, उन्हें कविता पाठ में हमेशा प्रथम पुरस्कार मिलता था। कवि सम्मेलन में वह जाती रहती थी, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो कवि सम्मेलन में नहीं जाती थी। तो जो महादेवी वर्मा है, उन्हें एक बार
पुरस्कार के रूप में चांदी का कटोरा मिला था। बहुत ही सुंदर चांदी का कटोरा था जिस पर नक्काशी की हुई थी। नक्काशी का अर्थ होता है बहुत ही अच्छा डिजाइन जिस पर बना हुआ था। वह उन्होंने गांधी जी को दान स्वरूप दे दिया था। उनके घर के पास रहने वाले जो नवाब साहब थे, महादेवी वर्मा जो थी, उनके घर के पास एक नवाब साहब रहते थे। उनसे उनके बहुत ही अच्छे संबंध थे। परिवार के साथ आपस में मिलजुल कर रहते थे। उनके जो महादेवी वर्मा के छोटे भाई थे उनका नामकरण भी नवाब साहब ने ही किया था। तो उस समय जब समाज में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, आपसी भेदभाव की भावना लोगों में व्याप्त थी, उस समय आपस में इतना भाईचारे की भावना होना बहुत ही एक सपने की बात थी। इस लेखिका कहती है कि आजकल ये बातें तो बहुत ही सपने की तरह लगती है। तो इस तरह की जो लेखिका की बचपन की यादें हैं उसका महादेवी वर्मा ने इस पाठ में अपना जिक्र किया है। इसको अच्छे से पढ़ लेना। धन्यवाद।